अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ। बस ये पूछना था कि कोई नई चीज सीखी इन दिनों में। मैंने दो चीजें सीखी। एक तो मैंने लच्छेदार पराठे बनाने सीखे हैं। दो तीन तरह से ट्राई किए थे, तो एक बहुत अच्छी रेसिपी थी यूट्यूब पे, उससे बनाए। और दूसरी चीज मैंने ये सीखी कि ये जो सारा सिस्टम है ना, बगैर टीम के कैसे चलाया जाए। आप जानते हैं वो सब लाहौर में है और मैं यहाँ हूँ टोरंटो में। तो अनम ने मुझे सिखाया सब, और मैंने सीखा कि बगैर टीम के स्काइप पे और जूम पे किस तरह लोगों से इंटरव्यू किया जाता है और आप तक पहुंचाया जाता है। एंड अनम हैज बीन सच अ ग्रेट। लेकिन सीखा तो मैंने ही ना, और करना भी मुझे ही पड़ता है। रोज कोई चीज सीखें, नई चीज, कुछ खाना बनाना, कुछ कुछ बुनना, कुछ काढ़ना, वो सारी चीजें करें जो पहले नहीं की थी। सरप्राइज करें अपने आप को। इंसान बहुत कारआमद है, उसके हाथों में बहुत गुण है, उसके दिमाग में अजीबो गरीब आइडियाज हैं। कोशिश करें कि इन दिनों में नई चीजें सीखें, सरप्राइज करें अपने आप को और अपने चाहने वालों को, और सुकून से करें, गुस्सा ना करें, प्यार से रहें, अपने आप से प्यार करें और सब लोगों से जो आपके इर्द गिर्द है उनसे प्यार करें। ये मौका शायद फिर ना मिले लोगों को बताने का कि आप उनको कितना चाहते हैं। एक दफा कुछ अरसे पहले, आई थिंक साल पहले, मैंने हीरा बानी का इंटरव्यू किया था, और वो बहुत ही प्यारी सी बच्ची है और इतना अच्छा काम करती है। मैंने सोचा उसके घर जाते हैं और उससे पूछते हैं कि ये जो हमारी चुलबुली सी एक्ट्रेस है ये क्या कर रही है। तो चले हीरा बानी के घर, आइए मिलते हैं हीरा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ हीरा। कितना मजा आया है उस इंटरव्यू के बाद, तुमने कितना अच्छा काम किया। मेरे पास तुम हो। आपको पता है लेकिन जो मेरे पास आप आई थी ना आज से कोई 1.5 साल पहले, हाँ, जो आपने मेरा इंटरव्यू किया था, मतलब मैं जो आपके पास गई थी, आपको नहीं पता आपके इंटरव्यू से लोगों का रवैया मेरे साथ और लोगों ने जो मुझे समझा, तो मैं बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ कि वो वाहिद ऐसा शो था जिसमें मैं खुल के, मुझे मौका मिला अपने आप को, हीरा मानी को बताने का कि हीरा मानी अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग, होस्टिंग, असल में क्या है। तो सीरियसली, तो थैंक यू सो मच। उसके बाद मेरी फैन फॉलोइंग, बल्कि बल्कि मुझे भी तुम्हें जानने का मौका मिला था पहली दफा। आई यू नो, नो, आई थिंक इट जस्ट क्लिक्ड। आई थिंक उस मोमेंट में आई थिंक एक बहुत प्यारी चीज हुई थी कि आई गॉट टू नो यू, एंड आई एम सो ग्लैड कि तुमने इतना प्यारा काम किया है उस सीरियल में। You look अच्छा, well, you worked well, अपना कैरेक्टर बड़ा अच्छा किया। मुझे बहुत मजा आया तुम्हें देख के। थैंक यू समीना जी, बहुत प्यार है आपका। आई नो, ये बहुत बड़ा ग्राफ था मेरे लिए परफॉर्म करने के लिए। और सबसे पहली बात इसमें ये थी कि एक ऐसा लड़की का कैरेक्टर था। अमूमन लोग कहते हैं यार क्या रोती रोती रहती है, क्या यार हर वक्त सीधा सीधी बनी रहती है, इस पे तो इतने जुल्म होते हैं। इसको प्ले करना ना मुश्किल होता है, हाँ, बनस्बत एक ऐसा कैरेक्टर करने के जिसको सब नफरत कर रहे हैं। अपने आप से मुझे लगता है नफरत कराना आसान है, अपने आप से मोहब्बत कराना एक बहुत मुश्किल बात है। क्योंकि यहाँ पे ना लोग बड़े बड़े चालाक हैं, वो ऐवे नहीं मोहब्बत कर लेते आपसे। तो बड़ा टाइम लगा मुझे अपने आप को मनवाने में, एक्टिंग में। यही कोई 4-5 साल लग गए मुझे कि यार भाई मैं भी एक जो है छोटी मोटी सी एक्टर हूँ, लेकिन मेरे पास तो मोर जो है वो कमाल प्ले था और लिखा भी अच्छा था। नदीम बेग ने डायरेक्ट किया था। नदीम बेग तो मैजिशियन, तो और, मैं अपना ऊपर क्रेडिट। और रूमी के हाँ जी, साथ सीन्स कितने अच्छे थे। रूमी के सीन्स ना, आई थिंक they were beautifully acted. तुम लोगों हाँ ने बहुत प्यारे किए वो सीन्स। हाँ, वो क्योंकि बच्चे हैं ना, बच्चों के साथ मैं सीन ही तो कर रही होती हूँ घर में। जी मुजम्मिल बेटा आप बताएं क्या प्रॉब्लम हुई थी स्कूल में। अच्छा बेटा, मानी कहता है ये अचानक से तुम्हें क्या हो जाता है जब मुजम्मिल और इब्राहिम के स्कूल की बात आती है।
तो वो जब भी मेट वाली हिरा कहाँ चली जाती है अचानक से। तो मैं बोलती हूँ जब आप रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं इन रियल लाइफ भी, जब आपके स्कूल के मसले होते हैं, बच्चों के कंपटीशन के मसले होते हैं, बच्चों को असल में आजकल स्कूल्स में पढ़ाई तो की दिलाई जाती है लेकिन साथ में बड़े सारे कॉम्प्लेक्सेस से भी बच्चों को गुजरना पड़ता है, वो भी बताने पड़ते हैं हम पेरेंट्स को ही। तो वो आजकल क्या हो रहा है, आजकल हाँ? एक आइसोलेशन में आप लोग अपने घर में हो चारों, कैसा गुजर रहा है ये वक्त? भाई बहुत मरते थे ना हम लोग इन दिनों के लिए कि कब होगा वो दिन, कब मैं घर में रहूंगी, कब मैं जो है वो अपने किचन में दोपहर के वक्त जाके खुद रोटी पका के खाऊंगी। ये सारे दिन मैं बहुत मिस करती थी समीना। मैं आपको क्या बताऊं, मैं इन दिनों के लिए रो रही थी। मैं हर वक्त शूट पे से मानी को डिप्रेस होकर कॉल करती थी कि यार मानी क्या है यार, संडे भी शूट पे बुला लेते हैं, अब तो फलाना एक्टर की डेट नहीं है, संडे दे दे यार, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। अब बस वो दिन आ गए जब ख्वाहिशात कहते ना अल्लाह ताला पूरी कर रहे होते तो अच्छी ख्वाहिश करनी चाहिए। तो ये मैंने ख्वाहिश की थी कि यार मैं घर में रहूं, मुझे घर में रहना है। और मेरा बेटा इब्राहिम इतना खुश है, उसको नहीं पता कोरोना क्या है। वो कह रहा है मम्मा कोरोना तो बड़ी अच्छी चीज है, इससे आप घर में है इस बात से। मैंने कहा बेटा ऐसे नहीं बोलते, तुम्हें नहीं पता। लेकिन नहीं मम्मा आप मुझे मिल गई हैं, इससे बेस्ट कोई बात नहीं हो सकती। तो इतना खुश है। क्या रूटीन होती है सुबह से लेके शाम तक, क्या करती हो? सुबह से लेकर शाम तक अच्छा सुबह से लेकर शाम तक ये होता है समीना कि हम सोते हैं थोड़ा लेट। अच्छा। आजकल मैं नेटफ्लिक्स की बहुत सारी सीरीज देख रही हूँ, और कुछ गोरों की हैं तो कुछ इंडियन है तो कुछ हमारे अपने बनाई हुई है कुछ। तो वो आजकल फिल्में, कल मैंने जो है वहाँ शहनाज शेख का कौन सा ड्रामा था, धूप किनारे, नो अनकही, अनकही देखना शुरू कर दिया। कल मेरी पहली किस्त थी और धूप किनारे, अनकही, एग्जैक्टली। तो मैंने वो ड्रामे देखने शुरू किए हैं और मैं सुबह उठती हूँ 11 बजे। असल में सीन कुछ हुआ है समीना कि हमने शुरू कर दी है चैरिटी। अब जितने भी चैरिटी में लोग हम राशन दे रहे हैं या चीजें दे रहे हैं, तो हम हर बंदे का कॉल मानी डायरेक्ट खुद लेता है, और मेरी एक टीम में एक लड़की है नुज़त, वो कॉल लेती है। तो हमने सबकी टाइमिंग्स डिवाइड की हुई है। एक आता है सुबह 6 बजे लेने, समझ रही हैं, फिर एक आता है 8 बजे लेने। तो हम ऐसे टंग बेल बजती है और मैं मानी उठ जाते हैं। तो लोगों के लिए क्वारंटीन है, वो घर में जो है वो घर की चीजें कर रहे हैं, लेकिन क्वारंटीन में मुझे अल्लाह ताला ने एक काम मेरे सपोर्ट कर दिया है और मैं बिजी हूँ। मैं पैकेज बनाने में बिजी हूँ। मैं जितने भी ब्रांड्स हैं जो मेरे साथ इन्वॉल्व हुए हैं वो आते हैं, वो चीजें रख के जाते हैं, फिर मैं सारा लिखती हूँ, तो सारे नाम निकालना, लोगों को जो देनी है उनकी स्कूटनी करना, और इन सारी चीजों में बिजी हो गई हूँ। लेकिन सुबह उठ के नाश्ता खुद बना रही हूँ और मुज़म्मिल इब्राहिम को अपने हाथों से खिला रही हूँ। और थोड़ा सा जो है वो पैम्पर वाला मेरा टाइम शुरू हो गया कि मैं अपने बच्चों को बड़ा पैम्पर कर रही हूँ, और बड़ा अलग तरीके से पैम्पर कर रही हूँ कि मानी चिढ़ गया कि ये मुज़म्मिल बीच में क्यों सोने लगा है। मैंने कहा पता नहीं तो मुज़म्मिल जो है वो आजकल मेरे साथ सोने लगा है। तो कल हम फिल्म देख रहे थे तो मानी ने कहा ये मुज़म्मिल यहाँ क्यों सो जाता है। मैंने कहा पता नहीं। तो वो इस तरह का पैम्पर कर रही हूँ कि इब्राहिम मेरी लैब पे होता है हर वक्त, और जो है तो मानी कह रहे हैं ये क्या बच्चे ऐसे चिमट गए तुमसे, क्या हो गया ये। तो मैंने कहा कि बस वो मिली नहीं है ना माँ, मिली इतने अरसे बाद है तो चिमटना ही था बच्चों को। तो बस उनके कपड़े बदलना, शाम में छत पे हम खेल रहे होते हैं और नमाजें चल रही हैं, और इस तरह का है सारा कुछ जो हर औरत कर रही है अपने घर में, बस वही हिरा मानी कर रही है। तो रोज कोई नई रेसिपी बनाती हूँ, नई चीजें? शुरू में तो मैं बहुत खुशी से खाना बना रही थी समीना। आज मैं आपको पास्ता खिलाती हूँ मानी, आज मैं आपको स्टेक खिलाती हूँ, लेकिन अब ये शायद चौथा हफ्ता है, अब मैं थोड़ी तंग आ रही हूँ खाना पकाने से और मैं थोड़ी ऑनेस्ट रहना चाहती हूँ। आज मैंने निहारी बनाई है, लेकिन बस निहारी ऐसी बनती ना कि बस आप वो चढ़ा दें, पकती रहेगी पकती रहेगी पकती रहेगी। तो मुझे थोड़ा अपने ऊपर से ना खाना पकाना जो है ना वो बस जब तक शौक है ना, आप जब तक मुझे होता था खाना पकाने में क्या टेंशन है अम्मी, मैं भी तो पकाती हूँ। अम्मी ने कहा बेटा तुम हफ्ते में 1 दिन खाना पकाती हो, मैं हफ्ते में 7 दिन खाना पकाती हूँ। जब तुम 7 दिन खाना पकाओगी ना तब मैं तुमसे पूछूंगी। तो आज मैंने अम्मी को कॉल की, मैंने कहा अम्मी यार आपको शाबाशी है जो आप हर दिन सुबह उठ के 3 किस्म के खाने, एक तो सोचना कि आज क्या पकेगा। नहीं तो ऐसे ऑर्गेनाइज करो ना
कि पूरी लिस्ट बना लो पूरे हफ्ते की, या भाई और थोड़ी सी हाँ प्री प्रेपरेशन, यानी खाने सैटरडे संडे को कुछ सारा कुछ प्रिपेयर करके रख लो, फिर उसको किस तरह करोगी पूरा रेस्ट ऑफ द 5 डेज। बिल्कुल। अब मेरी अम्मा ने मुझे कहा कि ना देखो हिरा, जब तुम शूट पे होती थी ना तो मुजम्मिल ने ना बहुत चिकन खानी शुरू कर दी थी, अब तुम्हारे पास बहुत अच्छा मौका है उसको सब्जी खिलाने का। तो मैंने जो है वो सब्जी कल बनाई, और मैंने लौकी बनाई, बड़ी आसान थी, प्याज काटा, टमाटर काटा, लौकी काटी, वो मैं गरम गरम उसको रोटी पका के ना अपने हाथ से, आटा भी मैं ऐसा गूंद रही हूँ जिसमें दूध और हनी और अंडा डाल के ना ऐसे गूंदती हूँ फुल देसी तरीके से, और उसको मैं ना कल मैंने उसको लौकी खिलाई है। तो मैं बस सोचूं कि थोड़ा बच्चों के मुंह में ना सब्जियां जाएं, जो कि बहुत अरसे से नहीं जा रही। सब्जी बहुत जरूरी है इन दिनों में, बहुत जरूरी है। तो बस अभी यही कुछ चल रहा है, कुछ हॉच पॉच, कुछ हबड़ दबड़, एक दूसरे से हम लोग टकरा रहे हैं। 2 दिन पहले जो है वो एक बहस हुई, मानिए मेरी, क्योंकि हम ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते ना साथ। तो अब इस टाइम जब हमने कुछ 4-5 साल, बल्कि जब से शादी हुई है, नहीं किया टाइम स्पेंड साथ में, तो लड़ाइयां नहीं होती थी, छोटी मोटी हुई, हफ्ते इतवार को हो गई, हफ्ता इतवार को एक हो गई। अब है कि लड़ाई हो रही है थोड़ी मेरी मानी की। मैं पूछने लगी थी ये हेरा, मैं पूछने लगी थी कि इसको कैसे मैनेज करती हो, यू नो ये आप द कॉन्सेप्ट कि आप एक बॉक्स में बंद है, यू नो बंद है, ये एक एक है जो आपको डिप्रेस कर सकता है, मे बी गुस्सा भी आप में आ सकता है इस वजह से, और आप पे प्रेशर जब पड़ता है घर का सारा और मर्द बाहर नहीं जा रहा, तो एक टेंशन होती है, उसको कैसे हैंडल करती हो? भाई पहले तो मैंने मुझे थोड़ी एंजाइटी हुई समीना, मुझे जिंदगी में कभी एंजाइटी नहीं हुई, मुझे पहली दफा एंजाइटी हुई है कि लग रहा था कि मैं एक बॉक्स में बंद हो गई हूँ। अच्छा फिर ना मुझे लगता है आजमाइश है यार, ये आजमाइश है। हम जो कहते थे ना बस 6 बजे उठ गई हूँ मैं, 7 बजे बच्चों को स्कूल भेजती हूँ, और मैं जो हूँ अब अपनी शूट पे जाऊंगी और बस मैं खाना खाऊंगी, और आज रेस्टोरेंट में बाहर खाएंगे तो अल्लाह ताला ने कहा आप कुछ नहीं खाएंगी, आप कुछ नहीं करती, दुनिया ऊपर से मैं चलाता हूँ, आप तो नहीं चलाते। तो अल्लाह ताला ने ना एक शटअप कॉल दिया हम सबको कि हेलो हेलो, मैं ऊपर, रिलैक्स, मैं अब जो चाहता हूँ ना वो अब वो होगा सब। तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई अल्लाह ताला ने बताया है कि अब अपने आप को रिफ्रेश करो बेटा, घर में रहो, पानी पियो, घर का खाना खाओ, बहुत बाहर के महंगे खाने पीने तुम लोगों ने कर लिए, बड़ी महंगी महंगी हील्स पहन के जो बैग्स लेके सारी गर्ल्स निकल जाती थी बाहर, अब जाओ घर में बैठो और अम्मा के साथ जो है पकोड़े बनाओ और जाके, अब मजे की बात है मेड कोई है नहीं, अब मानी की स्त्रियां भी मैं कर रही हूँ, जो कि मेरी स्त्री मेरी मेड करती थी, कपड़े और धोती भी वही थी। और मजे की बात है समीना, एक बड़ा बैड सीन वो ये है कि मेरे पास जो ऑटोमेटिक मशीन थी ना, जो मैंने अपनी शादी में ली थी और फिर 2 दफा और ली थी, तो क्योंकि आपकी मेड्स के हाथ में आपकी मशीन होती है ना, तो वो उसने वो खराब कर दी। अब मेरे पास है मैनुअल धर 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 वाली मशीन, जो कि मैंने दोबारा स्टार्ट की है। और मानी कितनी मदद कर रहे हैं? हाँ मानी खाना पकाने में, इस्त्री करने में, कपड़े धोने में कितनी मदद कर रहे हैं? भाई मानी का जो है ना, मूडी होते हैं ना मर्द थोड़े, लेकिन मानी है थोड़ा रिस्पॉन्सिबल सा मर्द है माशाल्लाह से। जैसे मैं मानी को बोलती हूँ, मानी जाओ ना तुम ऑमलेट बना दो यार प्लीज, तुम बना दो, चाय मैं बना दूंगी, तो कहता है अच्छा मैं बना देता हूँ। तो वो ऐसे नहीं कि नहीं करता, हाँ उसको बस ये थोड़ा सा होता है कि क्योंकि वो ना अच्छी कोई न्यूज है फॉर एग्जाम्पल ना, तो मानी ऐसे बताता है, पता है क्या हुआ, मैं कहती हूँ अल्लाह क्या हो गया इस तरह ना, तो उसको थोड़ा वो जो बात करता है ना मुझसे, तो मुझे लगता है वो कोई बुरी खबर है या कोई पता नहीं क्या हो गया टीवी पे, तो वो टीवी की न्यूज मुझे बहुत देख देता है कि अभी कोरोना इतना फैल गया है, अभी जो है इस्लामाबाद में ये हो गया है। तो मैं इस बात पे उससे लड़ी हूँ कि यार जो भी हो गया है मुझे खुदा के लिए नहीं बताओ, व्हाट्सएप पे मैंने अपने घर वालों को बोल दिया यार मुझसे कोरोना डिस्कस नहीं कर दो कि अभी कितना फैल गया और ये हवा में आ गया और लोग जितने मुंह उतनी बातें। मैंने कहा अब नॉर्मल बातों पे जरा आ जाना चाहिए ना, कि मानी अब तुम्हें जो है खाने में तुम्हें जो दाल पसंद थी वो मैं बना देती हूँ, या अब तुम मुझसे पूछो कि तुम्हें कौन से रंग पसंद है मेरा, मतलब मैं चाहती हूँ थोड़ा सा। तो मैंने थोड़ी शायरी भी करनी शुरू कर दी है, एक आध चीज मैंने लिखी थी पिछले दिनों, मैंने इंस्टाग्राम पे भी डाली थी। तो मैं चाहती हूँ अब थोड़ा सा ना सारे मिलके रिलैक्स, अब जितने भी ग्रजेस है ना जैसे मुझे मानी से थे वो हमने निकाले हैं। हमने जब 2 हफ्ते हम एक साथ थे, तीसरा हफ्ता हमारी लड़ाई हुई है और तो 3-4 दिन लड़ाई होके फिर हम ठीक हो गए, क्योंकि अब लड़ाई तो होगी, क्या करें, उसके अलग पॉइंट ऑफ व्यूज है, मेरे अलग पॉइंट ऑफ व्यूज है, और ये एक नॉर्मल चीज है। हाँ लड़ाई जो है ना वो प्रोडक्टिव होनी चाहिए, वो डिस्ट्रक्टिव नहीं होनी चाहिए,
वो कोई ना ऐसा मुझे लगता है, तो लड़ाई होती है लेकिन फिर हम सॉल्व करते हैं और फिर हम कहते हैं कल ये नहीं होगा, तो बस ये हो रहा है। तो हाँ इतना जो वक्त मिल रहा है सोचने का और समझने हाँ का, तो अपने बारे में क्या नई चीज पता चली और मानी के बारे में क्या नई चीज पता चली? अपने बारे में क्या नई चीज पता चली? भाई समीना, मैं आपको एक बात बताती हूँ। असल में जो मैंने शादी की थी ना, तो मेरे दिमाग में, आपको मैंने जैसे शुरू में बताया था कि मैं शादी की थी इसलिए कि मैं अपने मियाँ की सारी चीजें, उनके जूते पॉलिश करूं, पता नहीं कौन सी फिल्म थी दिमाग में, उसके मोजे खुद धोऊं और उसकी बनियानें धोऊं, पता नहीं क्या ये मैं, तो ये सब शादी के बाद तो मैंने किया नहीं ना, क्योंकि वो दूसरे दिन ही मैं तैयार होके किसी शाइस्ता या किसी नादिया के शो पे बैठ गई थी, फिर मेरा काम शुरू हो गया, फिर बच्चे भी साथ साथ, फिर काम भी साथ साथ। अब लग रहा है शादी हुई है मानी से, अब शादी हुई है कि बच्चे भी बड़े हो गए, अपने अपने रूम्स में, लग रहा है मैं बिल्कुल ही कोई नई नवेली दुल्हन हूँ और जब मुझे मानी के लिए चाय बना के लेके आनी होती है, और मुझे बड़ा मजा आ रहा है जब मैं इसकी वो पैंट इस्त्री कर रही हूँ ना, कि यही तो इसीलिए शायद शादी की थी, लेकिन 12 साल बाद ये दिन आएंगे जिसकी मैं यूज्ड टू नहीं हूँ, तो ये एक मजे की चीज लग रही है जैसे अभी भी शादी हुई है और हम घर में हैं, और ऐसे और मानी को भी ऐसा ही लग रहा है। ये तो आप मानी का इंटरव्यू लीजिएगा प्लीज जरूर, तो वो आपको बताएगा कि उसको कैसा लग रहा है। असल में ना हम लोग औरतें ना थोड़ी अथॉरिटी हमें चाहिए होती है ना, तो अब किचन में मैं आ गई हूँ, अब किचन में है मेरी अथॉरिटी, अब मुझे देगचियां भी मलनी है विम से, मैं उनको भी मल रही हूँ बैठ के ना, तो चिढ़ जाता है कि तुम किचन में ही हो, तो मैं बोलती हूँ अब मैं किचन में आई हूँ तो अब मेरी तरीके से बर्तन रखे जाएंगे, अगर ये कप की जगह है तो यहाँ पे कोई ग्लास नहीं आएगा, यहाँ कप्स ही मैं रखूंगी। ये वाला एक मेरे अंदर अजीब सी हिरा जाग गई है। और बच्चों के साथ क्या खेल खेलते हो? किताबें पढ़ के बच्चों के साथ? हाँ, अच्छा, मैं वो वाली माँ नहीं हूँ किताबें पढ़ने वाली ना, मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ वैसी माँ के मैं आओ मैं तुम्हें पढ़ाऊँ बैठ के, नहीं, मैं मुज़म्मिल इब्राहिम के साथ स्केच बनाती हूँ, और वो मैं जब वो ड्राइंग कर रहे होते हैं ना तो मेरा इंटरेस्ट होता है, और फिर जब मुज़म्मिल पढ़ता है तो फिर मैं उसके साथ बैठ जाती हूँ। मुज़म्मिल वैसे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पढ़ता है, बहुत अच्छा बच्चा है, और इब्राहिम भी बहुत रिस्पॉन्सिबल है। जितनी मैं इररिस्पॉन्सिबल थी ना पढ़ाई को लेके, कि मेरे प्रोजेक्ट्स भी कोई और ही लड़की बना रही होती थी क्लास में, मेरी निमरा दोस्त, लेकिन उतने ही रिस्पॉन्सिबल है मुज़म्मिल इब्राहिम। और मैं मुज़म्मिल सर से बैठी होती हूँ, मैं बोलती हूँ मुज़म्मिल कब पढ़ोगे, कब खत्म होगी तुम्हारा ये, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ रहा है, कितना कितना, आप थोड़ी देर बाद आती हूँ मुज़म्मिल कितना टाइम रह गया है, कहते हैं मम्मा प्लीज मेरी लास्ट क्लास अभी रहती है। मतलब ये वाली बेचैनी होती है मुझे जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं ना, कि बस अब जल्दी पढ़ लो, अब आओ लेट्स प्ले ये वाली माँ हूँ मैं। गाना कौन सा गा रही हो आजकल? हाँ, गाना कौन सा गा रही हो आजकल? अच्छा, गाने ना मैं उस वाली मोड में चली गई हूँ, हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए, तुम मेरे आसमां मेरी ज़मीं बन गए, पता नहीं ऐसे गाने सुन रही हूँ मैं आजकल। और एक आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। हाँ, मेरा वो वाला मूड स्टार्ट हो गया है, आपकी नजरों, एक ये वाला गाना सुन रही हूँ मैं बहुत, और एक वो वाला गाना, गली में मारे फिरे पास आने को मेरे, ये वाले ना पता नहीं क्या हुआ है ये, तो एक ये वाला मूड। फिर से मोहब्बत तो नहीं होगी मानी से? हाँ, ये तो मुझे इससे मोहब्बत रोज होती है, इतना प्यारा आदमी है माशाल्लाह माशाल्लाह से। अभी मैंने चैरिटी मानी और मैंने ना चैरिटी स्टार्ट की है समीना, कसम से जब मैं मानी से डिस्कस करती थी ना कि मानी हमें ये करना है, आज से जब से शादी हुई है मुझे लगता है कि पैसा मेरे हाथ में ठहरता नहीं है, और मेरे पास दुनिया की हर चीज है लेकिन वो दूसरों को जा रही है, तो ये बहुत इससे ना मानी ने मेरी बड़ी हिरा, अगर कोई ये चाहे कि आपके साथ शामिल हो जाए इस चैरिटी में, तो किस तरह शामिल हो लोग आपके साथ? मेरे साथ लोग शामिल हो रहे हैं, कुछ हमारी ये गुफ्तगू सुन के पूरी दुनिया से लोग चाहें कि वो आपके साथ शामिल हो जाएं, तो अच्छा आपकी जो प्रेफरेंस है वो ये है कि हमारी फ्रेटर्निटी के जो लोग हैं जिन्हें जरूरत है उनको, या कोई भी आके ले सकता है आपसे?
कोई भी आके ले सकता है समीना। कोई फ्रेटर्निटी के जो लोग हैं, जैसे हमारे बहुत लोअर तबके के जो मतलब इसी इंडस्ट्री में देखे ना, एक टीवी में जब आप ड्रामा बनाते हैं तो सिर्फ आप हीरो हीरोइन और डायरेक्टर नहीं होता ना, एएनजी स्टाफ होता है जो बहुत मेहनत करता है। यार मैं बस उन तक चीजें पहुंचाना, मैं और जो लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू, जो सफेद पोश है जो कि नहीं इस तरह से बाइक पर आके सामान लेके जाते, क्योंकि जब आप अमूमन ऐसी चीजें करते हैं ना तो लोग जो जो हर जगह से मांग रहे हैं ना वो यहाँ पे भी आ जाते हैं। लेकिन मैं प्रेफरेंस देती हूँ उनको जो मुझे इंस्टाग्राम पे कॉल करते हैं, या जो ऐसे होते हैं जो सफेद पोश लोग होते हैं, उनको हम ढूंढते हैं मैं और मानी, और वो हमसे खुद भी कांटेक्ट कर रहे हैं। और जो वॉलंटियर जो मेरे साथ काम कर रहे हैं उसमें बहुत सारे लोग हैं जिनके मैं नाम भी लूंगी शो में। अंबर है, रफीक है, शाजिया है, नुजरत है, और सईदा आंटी है, और एनी है। इन सारी लड़कियों ने, ये मेरे सारे अपने ही जानने वाले, इन्होंने सारों ने मिलके मेरे साथ कंट्रीब्यूट किया है। नूर ने, अब क्या हो गया समीना, अब अच्छी चीज ये हो गई है कि जो ब्रांड्स है ना वो मेरे साथ इन्वॉल्व हो गए। अब कलीगन वालों ने मुझे 300 बॉटल्स भेजी हैं, और जो है सुपर वालों ने मुझे बिस्किट भेजे हैं, हिलाल फूड वाले, मतलब समझ रही है, अब ये ब्रांड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं मेरे साथ, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई आपका जो आप मुझे अगर आलू भी दे सकते हैं ना 10 किलो मेरे राशन बैग में डालने के लिए, आप दे, हाँ। आप जो चाहे आप मुझे दे सकते हैं, मैं और जितनी कैपेसिटी है आपकी। और ये मेरा इंस्टाग्राम पे वहां पर लिंक है और मेरा एक नंबर चलता है, तो मुझे उस नंबर पे भी लोग कॉल करते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे ही है वो पिक्चर और सारा कुछ अवेलेबल है, तो लोग मुझे कांटेक्ट करें। कुछ को जो है वो मेडिकेशन चाहिए होती है, कुछ बच्चों से रिलेटेड चीजें चाहिए होती हैं, तो हम जितना कर सकते हैं ना समीना, हम क्या कर रहे हैं, अल्लाह ताला कर रहा है। अल्लाह ताला वसीला बनाता है, हम वसीला हैं, हमारे पास ये ताकत नहीं है कि हम कर रहे हैं। हम कुछ नहीं है ताकत। बड़ी प्यारी एक चीज शेयर करूंगी कि अशफाक अहमद साहब के एक बाबा जी थे, तो अशफाक साहब और उनके बाबा जी आई थिंक वॉक कर रहे थे पार्क में, तो कोई आया साहिल और वो मांग रहा था, तो उसको उन्होंने कुछ दे दिया, तो बाबा जी ने पूछा कि अशफाक कितने दिए, तो उन्होंने बताया कि मैंने इतने। कहते कोई ज्यादा देने थे, तुमने कौन से अपने पास से देने थे, जो दिया हुआ था तुम्हें उसी में से देने थे ना, तो जो उसने दिया, जो भी हमारे पास है वो उसका ही दिया हुआ है, यू नो। बिल्कुल समीना, मैं बल्कि सोचती हूँ ना कि जैसे कोई मुझसे अगर दूसरी तीसरी दफा भी राशन लेने आ जाता है ना, और मैं जानती हूँ कि मैं इसको दे चुकी हूँ, मैं फिर भी शुक्र करके दे देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जब अल्लाह ताला ऊपर बैठ के सबको दे रहा है, अल्लाह ताला ये नहीं सोचता कि ये स्मगलर है तो ये जुए खेलता है तो ये फलाना हराम काम करता है, अल्लाह ताला तो सबको ही दे रहे हैं, तो हम किस मुंह से सोचें कि यार हम इसको देंगे और इसको नहीं देंगे। तो मैं फिर दे देती हूँ, बस ये कि मैं आईडी कार्ड्स लेती हूँ और बस अल्लाह के नाम पे मैं क्या देती हूँ, अल्लाह ताला दे रहे हैं। कभी कभी रोना, मतलब ऐसे रोंगटे से खड़े होते हैं मेरे, कि मतलब ये वो घर बन चुका है मेरा मानी का, जहाँ से मैं सो के उठती थी ना समीना, तो मैं ऐसे बच्चों को देखती थी अपने, और फिर मैं उनके लिए नाश्ता बनाती थी जाके। अब ये है कि मैं अपने बच्चों के अलावा मैं बाहर के बच्चों पे भी नजर है मेरी, तो ये नजर मुझे खुदा ने दी है कि मैं सिर्फ अपनी चार दीवारी में नहीं देख रही, अल्लाह ताला ने मेरी नजरों को फैला दिया है दुनिया में, मेरे कराची शहर में, कि देखो अपनी निगाहें घुमाओ जरा, सिर्फ अपनी ही घर के अंदर। अगर आपको अल्लाह ताला ने चुना है तो ये बहुत इनायत है उसकी, कि आपको इस काबिल समझा कि आप लोगों की मदद करें। इट्स एन ऑनर, ये तो अल्लाह का बहुत एहसान है। अच्छा, जब बाहर निकलोगी, जब ये सब इंशाल्लाह खत्म होगा और हमें गवर्नमेंट हमें बताएगी कि अब आप बाहर आ सकते हैं, तो सबसे पहले क्या करो? जब मैं बाहर निकलूंगी सबसे पहले मैं क्या करूंगी, पहले तो मैं बाहर निकल के मुझे शायद समझ नहीं आएगा कि हम अल्लाह ताला की नेमतों को कितना हम अल्लाह ताला का शुक्र नहीं अदा करते थे। हमें अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया हुआ था और हम फिर भी नाशुक्री करते थे कि अल्लाह ताला फलाना ड्रामा क्यों नहीं है मेरा, यार वो वाला ड्रामे में मुझे इतने से पैसे क्यों मिले, यार मुझे फलाना जो है वो मुझे अवार्ड क्यों नहीं मिला, ये वाली चीजों में फंसे। अच्छा समीना, पता है क्या, जब ना मुझे क्या कहते हैं ये काम मुझे था ना कि मैं हिट हो जाऊंगी ना, और मुझे जब मेरा ये वाला ड्रामा हिट होगा तो मजा आएगा। अब जब मुझे अवार्ड
मिलेगा ना तो मजा आएगा। तो मेरा मुझे मजा नहीं आ रहा था इस काम में। मुझे अवार्ड भी मिल गया, मेरा फलाना ड्रामा भी हिट हो गया, हेरा मानी होस्टिंग से एक्ट्रेस बन गई और उस लीग में आ गई जिसमें कुछ अच्छी एक्ट्रेसेस जो मुझसे भी पहले से काम कर रही थी या जिन्होंने 10-12 साल इस एक्टिंग को दिए हुए थे, मैंने 4 साल में अल्लाह ताला ने मुझे वहां जाके खड़ा कर दिया उन्हीं के साथ। तो ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन मुझे मजा नहीं आ रहा था। अब मजा आएगा समीना बाहर रोड पे निकलने में कि अल्लाह ताला ने मुझे उन लोगों में से चुन लिया है जिन के अल्लाह की तवस्सुस से मैं उन लोगों की हेल्प कर रही हूँ। इसमें मजा आ रहा है मुझे। तो अब जब मैं रोड पे जाऊंगी ना तो अब मुझे लगेगा कि मैंने कुछ अचीव किया है। किसी और ही नजर से देखोगी दुनिया को। हाँ, किसी और ही नजर से देखोगी आप जिंदगी। मैं किसी और नजर से देख रही होंगी दुनिया को कि मैंने क्वारंटीन में ये काम किया है। अल्लाह ताला ने जब मुझे क्वारंटीन दिया, जब मुझे आइसोलेटेड कर दिया, अल्लाह ताला ने मुझे कितनी बड़ी नेमत से नवाज दिया कि तुम दुनिया का सोचो आंखें घुमाओ। तो अब जब मैं रोड पे निकलूंगी ना तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब कुछ और होगा समीना, मेरी दुनिया इसको कुछ जारी और। रखोगे, इस सारी सिस्टम को जो बनाया है इसको जारी रखोगे? मुझे तो मजा आ रहा है समीना, मैं शायद इसको जारी रखूंगी बिल्कुल। अगर अल्लाह ने मेरा साथ दिया और मुझे तो अब लग रहा है कुछ अचीव किया है। अब लग रहा है कि हेरा मानी अगर नाम बड़ा बन गया है तो लोग ट्रस्ट कर रहे हैं। लोग ट्रस्ट करके अगर 1000 रुपए भी दे रहे हैं, अवार्ड नहीं चाहिए भाई, ये चाहिए था जिंदगी में सुकून। कि जब आप किसी के चेहरे पे सुकून देखें तो वो सुकून अल्लाह ने आपको डाला होता है कि आपने किसी को सुकून दे दिया। तो वो नजरें, वो चेहरा, वो जो लड़की मुझसे जो नीचे आती है, मुझसे मिलती है लड़कियां जो राशन लेके जाती हैं, उनके चेहरे पे ना एक चमक होती है। मुझे लगता है दिस इज अचीवमेंट, ये मैंने अचीव किया है। मैं इंशाल्लाह इसको जारी रखूंगी, ये मुझे अचीवमेंट लगती है अपनी। अभी तक मैंने जितना काम किया मुझे सही था, एक चीज थी चल रही थी, लेकिन ये अचीवमेंट है। वो भी जरूरी है, बिकॉज वो भी जरूरी है। जो काम हम कर रहे हैं, जो हमें शोहरत मिलती है, जो हमें लोग पसंद करते हैं, हमारी फॉलोइंग होती है, उसी की वजह से ये जो नाम बनता है, फिर इसको इस्तेमाल करना असल में आपकी जिम्मेदारी। नहीं, वो आप ठीक कह रही हैं बिल्कुल। लेकिन जैसे एक मैं उसमें लगी हुई थी ना कि ड्रामा करना है भाई, अब फिल्म करनी है, अब फलाना ब्रांड करना है, अब ये काम है, इसको बस काम। आपको याद है जब मैं 2 साल पहले आपके शो पे आई थी तो मैंने आपसे जिक्र किया था कि जब मैं वो लाइफ जी रही थी ना जो मैं नहीं हूँ, तो मैं बहुत डिप्रेस हो रही थी जिंदगी में। अब मैं ये लाइफ जी रही हूँ जो मैं हूँ, तो मेरी जिंदगी में ना बहुत सुकून आ गया है। मैं ये डिस्कस कर रही हूँ आपसे। हाँ, ये काम भी बहुत अल्लाह ताला ने मुझे चुना है इस काम के लिए, और ये प्रोफेशन भी अल्लाह ताला ने अगर मुझे दिया है तो इसमें भी इज्जत के साथ मुझे अचीवमेंट दी है, फैमिली के साथ, मियाँ के साथ। वरना ऐसा नहीं होता कि आपका हस्बैंड भी है, आपके बच्चे भी है, 12 साल। आपको पता है समीना, 12th अभी आज क्या डेट है, हम कब रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये हम कब चलाएंगे? आई थिंक बहुत जल्द विद इन द वीक। तो आपको पता है परसों मेरी शादी की 12वीं सालगिरह है। मतलब मानी मेरी शादी को माशाल्लाह से 12 साल हो गए। बहुत मुबारक, जीते रहो, खुश। तो थैंक यू समीना, थैंक यू सो मच। तो ये जो है बस ये हाँ, आई कैन सी इट। मुझे नजर आ रहा है कि हीरा जो अब मैं नजर देख रही हूँ, वो बहुत काम है, वो बहुत शी इज हैप्पी, वो एक अच्छी जगह पे है आज। मुझे नजर आ रहा है हीरा, वो इत्मीनान, वो सुकून चेहरे पे है। हाँ, सुकून है अपनी कैपेसिटी में, जिसके लिए जितना कर सकती हूँ उतना कर तो रही हूँ ना। अच्छा तो ये जो लोग इस वक्त घरों में बंद हैं, मियाँ बीवी, उनमें अगर आपस में खटपट होती है, उनको क्या कहोगी कि इन दिनों में कोई हाथ ना उठाए, कोई बदतमीजी ना करे, कोई फजूल बात ना करे, कोई। मुझे बहुत डर लग रहा है कि यूजुअली जब आप घर में बंद होते हैं तो खतरा होता है कि खवातीन कहीं अब्यूज ना हो जाए, कहीं ज्यादती ना हो जाए उनके साथ। तो इन दिनों में क्या कहोगे, किस तरह काम कैसे रखें अपने आप को, गुस्सा ना चढ़े, बदतमीजी ना करे? बिल्कुल जो है वो गुस्सा तो, लेकिन आप जब खाली दिमाग होता है ना, आप कुछ नहीं कर सकते, वो शैतान का घर होता है।
तो कुछ क्रिएटिव करें घर के अंदर। जैसे अगर मैं और मानी इस चैरिटी में या इन चीजों में नहीं अपने आप को बिजी रखते या लोगों का नहीं सोचते, तो हम भी शायद घर के अंदर क्या ही कर लेते बैठ। तो कुछ बिजी रखे अपने आप को। और देखिए समीना, वही बात है कि लोग मुझे कहते हैं आप बस हेरा मानी आ गई, अब मानी की तारीफें करती रहेगी। इसके पीछे रीजन है। मानी की तारीफ इसलिए करती हूँ ताकि जो मर्द हज़रात टीवी देख रहे हो ना अपनी बीवियों के साथ बैठ के, वो देखें कि एक मर्द मैं हूँ जो हाथ उठा रहा हूँ, जो बदतमीजी कर रहा हूँ, जो औरत के साथ मिसबिहेव कर रहा हूँ, उससे जल रहा हूँ, उसको वो नहीं करने दे रहा जो वो करना चाहती है। तो एक ये भी तो औरत है जिसके साथ एक मर्द है जो उसके साथ, चाहे मैं चैरिटी करूं मेरे साथ खड़ा है, चाहे मैं एक्टिंग करूं मेरे साथ खड़ा है, चाहे मैं ड्रामा करूं मेरे साथ खड़ा है, मैं दुनिया में कोई भी काम करूं मेरे साथ खड़ा है। तो मैं मानी एक मिसाल है उन तमाम देखने वालों मर्दों के लिए जो कि अपनी बीवियों को बहुत जिद करते हैं। तो मैं इसलिए मानी की तारीफ करती हूँ कि सीखे। मेरे पास भी जो मर्द है वो, उसको भी गुस्सा आता है। आपको पता है मानी को गुस्सा आता है, ऐसी बात नहीं है, मुझे भी गुस्सा आता है। लेकिन मैं वही बात करती हूँ ना कि चीज ना जो है वो लड़ाई ऐसी हो जो तहजीब में हो। मैं हमेशा कहती हूँ तनकीद आप करें लेकिन तहजीब के दायरे में करें बस। तो ये एक है कि तनकीद हो सकती है, बीवी को मियाँ से मसला हो सकता है, मियाँ को बीवी से मसला हो सकता है। हर जगह मर्द बुरा नहीं होता, कुछ जगह औरतें भी गलत होती हैं। तो बस सबको अब डर जाए, कोरोना आ गया है, सब बंद हो गए, कोई पीछे वजह ही होगी ना कि अब अपनी अंडरस्टैंडिंग करें अपनी फैमिली से, अब दोस्तें भूल जाएं, अपनी बहनों के साथ रहें। ठीक है, भाई बाहर होते थे, अब भाई, अब आप घर में हैं, अब आप भाई हैं, अब आप घर में आपकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है आप वो दिखाएं। सब अपने आप को रिफ्रेश कर रहे हैं, अपना अंदर से वो नेगेटिविटी का डिलीट का बटन दबा दें और अपने आप को, मुझे लगता है अल्लाह ताला ने टाइम दिया अपने आप को समझने का। हम जो है ना सारी जिंदगी दूसरों को समझने में गुजार देते हैं, यार वो मुझे समझ नहीं आ रही, यार वो मुझसे ऐसे कर रही है। अब समझे सबको, पहले अपने आप को समझे फिर दुनिया समझे। जैसे मुझे याद है कि जब मेरा पहला दिन था ना क्लास का, उस दिन मुझे समझ आ गई थी समीना। जब जिस दिन मैं पहले दिन स्कूल गई थी ना, मैं अपने भाई और अब्बू की बहुत लाडली थी, लेकिन उस दिन मुझे बड़ी छोटी उम्र में समझ आ गया था कि ये दुनिया जो है ना मेरे तरीके से नहीं चलेगी, मुझे दुनिया के तरीके से चलना होगा। तो ये आप अपनी फैमिली में ये चीज सोचें कि मुझे मानी की तरीके से या मुजम्मिल इब्राहिम के तरीके से चलना होगा। तो सब चीजें अगर हर फैमिली मेंबर ये बात सोच ले तो आई थिंक चीजें आसान हो जाएंगी। अच्छा, खुश कैसे रहा जाए इन दिनों में? खुश कैसे रहा जाए है? खुश कैसे रहा जाए इन दिनों में? हाँ। खुश कैसे रहा जाए समीना? बस खुश रहें कि आपके बच्चे आपके साथ हैं। उन लोगों को सोचें जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है जिंदगी में, ना खाने पीने का ऑप्शन है। हमारे पास तो ऑप्शन है, फ्रीजर खोलो, फ्रिज खोलो, हर किस्म का खाना पड़ा है। हम पिज्जा भी बना सकते हैं, हम पास्ता भी बना सकते हैं, हम मकरोनीज भी बना सकते हैं, हम सब बना सकते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके पास ऑप्शन ही नहीं होता, जिनके पास शायद खाना ही नहीं होता। तो ये बात खुशी की नहीं है क्या कि मैं अपनी अलमारी खोलती हूँ तो एक जगह साड़ी लटकी हुई है, एक जगह लाल जोड़ा है, एक जगह हरा जोड़ा है, एक जगह ग्रीन, एक जगह जो है वो गोल्डन जोड़ा है। मैं ज्वेलरी बॉक्स खोलती हूँ तो हर किस्म की ज्वेलरी पड़ी हुई है। तो शुक्र अदा करके इंसान को खुशी मिलती है। तो बस शुक्र अदा करें अल्लाह का। अगर आपके पास 2 अदद जोड़े भी है ना, इसका भी शुक्र अदा करें और चीजें लोगों को दें। मैं हमेशा ना अपनी पसंदीदा चीज देती हूँ। ये भी एक बहुत मजे की अपने आप को टेस्ट करने वाली समीना चीज होती है कि मेरी कोई मेड है ना फॉर एग्जांपल, तो मैं उसको ना वैसे बता रही हूँ, तारीफ नहीं कर रही, ये भी मैं अपने आप को टेस्ट करती हूँ। और मैं कहती हूँ लोगों को अपने आप को टेस्ट करना चाहिए। अपनी फेवरेट मैंगो की पैंट्स उठा के दें उसको, मैंने दी है और वो पहनती है और वो मेरी फेवरेट होती है। लेकिन ये मैं अपने आप को टेस्ट करती हूँ कि क्या मैं अपनी फेवरेट चीज किसी को दे सकती हूँ। तो ये अपने अपने खुश रहे जिंदगी में। बस आप अपने आप को टेस्ट करते रहें, क्योंकि आप अपने आप को जितना टेस्ट करते रहेंगे ना, आपको अपने बारे में पता चलता रहेगा कि आप अभी कहाँ खड़े हैं। देखिए ना समीना, 32 इयर्स की मैं हो गई हूँ। अब क्या है जिंदगी में? फेम मिल गया, बच्चे हैं, मियाँ है, हिट हो गई हूँ, व्हाट नेक्स्ट? अब वो टाइम आ गया है कि यहाँ से सोचना है
शुक्र अदा करना है। जितना ठीक है, मेरे पास बाहर फॉर्च्यूनर नहीं खड़ी हुई, मेरे पास सिविक है 2010 की, लेकिन मैं उसमें खुशी से बैठती हूँ कि चल तो रही है ना गाड़ी। अब देखे ना, जिसके पास प्राडो है वो भी घर में बंद है, जिसके पास सुजुकी है वो भी घर में बंद है, जिसके पास बर्बरी का बैग था वो भी अंदर ही पड़ा हुआ है अलमारी में, जिसके पास 150 रुपए का बैग था वो भी अंदर पड़ा हुआ है अलमारी में। बस दिस इज लाइफ। सब पैक और बंद हो गया है, तो बस इसमें सीखे खुश और रहें। हम सब बराबर हो गए, सब बराबर हो दुनिया, गए। पूरी दुनिया बराबर हो गई। इसकी मुझे इतनी खुशी है, इस बराबरी की जो ऊपर से अल्लाह ताला ने हमें दिखाई है। हेलो, सब लेवल सेम है। अब चाहे वो रोनाल्डो, वो भी अपने घर में टेरेस में अपने बच्चों के साथ एक्सरसाइज कर रहा है। अब चाहे यहाँ पे अली काज़मी हो, वो भी टेरेस में या छत पे अपने बच्चों के साथ सेम जगह एक्सरसाइज कर रहा है। यू नो, एवरीथिंग इज लेवल्ड। ये एक बीमारी गरीब और अमीर को देख के नहीं हो रही है। अल्लाह ताला ने एक ऐसी बीमारी दी है या एक ऐसी आजमाइश में डाला है जो रंग, जात, शक्ल, मजहब देखकर नहीं हो रही है। अभी देखे ना, यहाँ पर जितने भी अमीर कभी लोग हैं, अगर ये बीमारी से पाकिस्तान में होती सब निकल जाते। यूरोप, अमेरिका, जितने भी लोग हैं जिनके बैंक बैलेंस है यहाँ पे, सारे भाग जाते। भाई भागो, पाकिस्तान में कौन रहे, चलो भाई। लेकिन अब तो ये वहां भी हो गई है, अब कहाँ जाओगे। अच्छा समीना, आपने जो है वो मेरा सारा इंटरव्यू आप हमेशा ही लेती है। आप मुझे बताएं, आप क्वारंटीन में क्या कर रही हैं और कहाँ हैं इस वक्त? मैं टोरंटो में हूँ, अन्ना मामा के पास, और मैं कुकिंग करती हूँ और एक किताब शुरू की हुई है। उसको उलट पलट के देखती हूँ, फिर सोचती हूँ चलो टीवी देख लेती हूँ, फिर मैं टीवी थोड़ा सा देखती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ कि थोड़ा करंट अफेयर्स के बारे में दुनिया में लोग क्या कह रहे हैं। फिर सुबह को पीरू से बात करती हूँ, शाम को पीरू से बात करती हूँ। फिर अम्मा आ जाती है, वो सामने खड़ी होती है गेट के ऊपर, फिर हम उसको हाथ हिलाते हैं क्योंकि वो अपने घर में क्वारंटाइन में है, हम अपने घर में हैं। फिर वो या पीछे आ जाती है। सो इट्स आई एम ट्राइंग टू बी, वही वाली बात है जो इतने अच्छा काम करते करते अनम और अमर को नहीं टाइम दिया था, तो वो बस बॉन्डिंग बेटियों के साथ। तमीना, ये देखे ना, अल्लाह ताला ने क्वारंटीन दिया है, हमें आइसोलेट कर दिया, हमें घरों में बंद कर दिया है। आप कितनी खुशकिस्मत है कि आप अपने बच्चों के साथ लॉकडाउन हुई हुई है। अगर आप यहाँ लाहौर में होती और वो वहाँ होते तो आप तो बहुत टेंशन में रहती। आई एम श्योर मैं बहुत परेशान होती, इसमें कोई शक नहीं। तो जो भी होता है वो अच्छा होता है। वो आई थिंक जो बिगर डिजाइन है उसको ज्यादा पता है। हम जो है वो जरा एक माइन्यूट से जर्रे हैं। तो आई थिंक मैंने शुरू में मैं परेशान हुई थी हीरा, फिर मैंने सपोर्ट कर दिया और एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, अब जहाज नहीं चलेंगे, अब जितने भी अरसे हमें बंद रहना है, ठीक है। फिर इसी को किस तरह मैनेज करो, और फिर वी आर मैनेजिंग इट वेरी वेल। और हम योगा करते हैं, और एक चीज है चीगोंग, हम वो करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और इबादत करते हैं, दुआ मांगते हैं पूरी दुनिया के लिए कि ये जगह अमन और से रहे और कोई वॉर्स ना हो आने वाले वक्त में, बिना वजह लोग ना अपनी जिंदगियों से हाथ धोएं, और जब अल्लाह का हुक्म हो तब इस दुनिया से जाए, इंसानों के हुक्म पे ना जाए। इससे मुझे बहुत डिस्टर्ब होता है मेरा माइंड। बिल्कुल, मैं क्योंकि थोड़ी एंजाइटी में आ गई थी और मैंने कहा अब क्या होगा, अब किस तरह होगा, अब क्या होगा, अब क्या करेंगे, अब जो है वो पता नहीं कितने दिन तक हम बंद रहेंगे। लेकिन इन द मीन टाइम ना मैंने फिर अपना इंटरेस्ट ना घर में ही डेवलप कर लिया, बच्चों के साथ डेवलप कर लिया, क्योंकि इंसान एक ऐसी चीज खुदा ने बनाई है भूल जाने वाली। ये जो हमें अल्लाह ताला ने नफ्स दी है ना, और नफ्स ऐसी दी है कि हम उस नफ्स पे काबू भी कर सकते हैं और उस नफ्स को ऐसा बना सकते हैं कि वो हमारा मनचाहा बन जाए। तो उसी नफ्स से हमने ये किया कि अब हम जहां पे भी फंस गए ना, हमने उसको अपना लिया, उसमें ढल गए। तो ये जो मोल्ड होने वाला जो एक अल्लाह ताला ने एक क्रिएचर बनाया ना इंसान, ये अल्लाह ताला ने मोल्ड करा भी दिया उसे। मतलब मैं भी अब घर में मुझे थोड़ी एंजाइटी हुई थी, तो मेरी जो माविश है ना योगा वाली, उसने मुझे बड़ी अच्छी एक ये मैजिक है, मैं आपके शो पे बताना चाहूंगी। ये वाला थंब से आपने ये बंद करना है, आपने
यहाँ से एक्सेल करना है, फिर यहाँ से इनहेल करना है, यहाँ से। ये मैं करती हूँ सुबह जाके छत पर, पहला काम फजर की नमाज के बाद। और समीना अमूमन ना मुझे डर लगता था इस तरह कि मैं छत पे नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जा सकती, लेकिन यहाँ 6 बजते 5 बजते मैं नमाज पढ़ती हूँ और मैं अपने नमाज के दुपट्टे में छत पे जाती हूँ। मुझे ना जिन के भूत के डर लग रहे हैं, पता नहीं क्या हुआ है कि अल्लाह ताला से इतना डायरेक्ट लग रहा है, राब्ता शुरू हो गया है कुछ। तो मुझे ना डर लगना खत्म हो गया है। मुझे एक डर होता था ना कि जब मैं काम नहीं करूंगी तो क्या होगा, वो डर लगना खत्म हो गया है। तो अल्लाह ताला जब आपको कहते ना कि एक आयत है, उसका तर्जुमा मैं सुनाती हूँ कि अल्लाह ताला सूरह बकरा की है, और उसमें ये है कि अल्लाह ताला इंसान को उतनी तकलीफ देता है जितना वो बर्दाश्त कर सके। तो मैं अपने रब से बस यही दुआ करती हूँ कि ऐ खुदा, बस मुझे मेरी जात को वो तकलीफ देना जो हम बर्दाश्त कर सकें। अल्लाह ताला हमें वो तकलीफें दे रहा है, जैसे आप देखे लॉकडाउन में अपने बच्चों के साथ हैं, हम लॉकडाउन में अपने बच्चों के साथ हैं। कितनी फैमिलीज ऐसी हैं समीना जो इधर उधर फंस गई हैं। तो बस हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। बिल्कुल, और इसके अलावा कोई चारा भी नहीं, क्योंकि इंसान समझता है कि वो बहुत तुर्रम खान है, इंसान तुर्रम खान नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई, कुछ है ही नहीं। हम मतलब हम तो अपनी मर्जी से ना, हाँ सॉरी बोले, मैं कह रही हूँ अपनी मर्जी से तो हम ना सांस ले सकते हैं ना पानी उठ के पी सकते हैं। हमने तो अपने दिमाग में एक अपनी दुनिया बसाई हुई थी, अल्लाह ताला ने उधर नॉक किया है, टक टक टक, क्या कर रहे हो, मैं बताऊंगा अब जो करना है। ऐसे ना जैसे अल्लाह ताला ने सबको वो कर दिया है। लेकिन बस यही है, इंशाल्लाह अच्छे दिन भी आएंगे समीना, और अच्छे दिन आएंगे तो अब हमें कदर हो रही है उन अच्छे दिनों की जो हमने डिप्रेस होके गुजार दिए, जो हमने लड़ झगड़ के गुजार दिए, एक दूसरे की गीबत करते हुए गुजार दिए, एक दूसरे से जेलस होके इनसिक्योर होके गुजार दिए। कि अल्लाह ताला ने कहा है कि अब जो दिन आएंगे ना, वो हमें ऐसा अल्लाह ताला ने जो है वो नहलाया है और साफ सुथरा कर दिया होगा इन दिनों में कि हम वो सारी चीजें, मुझे याद है ना कि जब आपके कोई मसले होते हैं, फलाना दोस्त के घर जाओ और एक दोस्त की जाके गीबत पे गीबत, क्या घरों में बन जाना, मिलना खत्म। अब उन माँ बाप के साथ बैठे जिन्होंने आपको पैदा किया है और जिन्होंने आपको पाला और आपको इस काबिल बनाया है कि आप कुछ कर सकें, उनके साथ बैठे, अपनी बीवी को टाइम दें, बीवी शौहर को टाइम दें, माँ बच्चों को टाइम दें। तो और हमें ये सोचना है कि हमने इस धरती का भी ध्यान करना है कि जो हमें तोहफा मिला है जिंदगी का, और फिर हमारे प्लेनेट का जिसकी वजह से हम सांस लेते हैं, जिन दरख्तों की वजह से हम सांस लेते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को हमने साफ रखना है। हमने इस धरती माँ का भी ध्यान करना है, सिर्फ बिल्कुल करना, जो हमें जिंदगी देती है अपनी माँ, हमारे बाप, लेकिन हमारी धरती माँ भी हमें जिंदगी देती है, उसको वो ग्रांटेड नहीं लेना, उसे साफ रखना है, उसका ख्याल रखना है, गंद नहीं मचाना। देखिए कितनी आपने प्यारी बात की है समीना, कि हम भूल गए थे ना, अपने ही सोचना है, अपने ही बैंक बैलेंस भरने हैं, अपना ही काम करना है, नहीं सोचना उस जगह का जो हमें संभाल के लेके चल रही है, जिस जगह हम खड़े हैं, जो हमारी धरती है, हमारी जमीन है। आपने बहुत प्यारी बात की समीना, और लास्ट टाइम भी आपके शो से ना मैंने बड़ा कुछ सीखा था। सीखा क्या था, आपने ऑफ द रिकॉर्ड मुझे बड़ी अच्छी बातें बताई थी कि हिरा, तुम ना जरा तुम मुझे थोड़ी सी वो लग रही हो, परेशान लग रही हो, तो तुम थोड़ा मानी के साथ टाइम स्पेंड करो। और वो तुम्हारे चेहरे पे उस बात की उदासी है कि तुम मानी को टाइम नहीं दे पा रही, या तुम बच्चों के साथ नहीं रह पा रही। और ये उदासी मुसलसल मेरे काम में भी मुझे अफेक्ट करती थी कि यार ऑब्वियसली समीना, देखिए हमारा ब्रेड एंड बटर ये हमारा काम, हमारे काम की नौयत ये है कि मुझे बहुत सारी जगहों पे ऐसे जाना पड़ता है, क्योंकि डेफिनेटली हमें अपनी फैमिली रन करनी पड़ती है। और मुझे इस प्रोफेशन के लिए अल्लाह ताला ने चूज कर लिया ना, मुझे और कोई काम नहीं आता। अगर मैं आज हीरोइन हूँ तो आज 10 साल बाद या 5 साल बाद या 8 साल बाद मैं हीरोइन की बहन का कैरेक्टर भी करूंगी, मैं उसकी माँ भी बनूंगी, क्योंकि मुझे तो यही काम आता है। तो इस काम को चलते हुए आपकी बहुत चीजें इग्नोर होती हैं। हम चाहे जितनी सुपर वुमन बन जाए ना समीना, हमारे
हमारे से बहुत चीजें इग्नोर होती हैं और हमें करनी पड़ती हैं फॉर सम रीजन। वो एक टाइम जो मैं मुजम्मिल इब्राहिम के जब मैं घर पे नहीं होती हूँ और वो स्कूल से आते थे, उनके जूते मोजे कोई और उतारते थे, कोई मेड उतारती है, उनको खाना मेरी मेड खिलाती है, मेरे अब्बू खिलाते हैं, या तो ये दिल में ना मुझे होता था। तो आई नो हम क्योंकि प्रिविलेज्ड हैं, हम अभी अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कि ये वो टाइम है कि अगर हम लॉकडाउन में हैं तो अल्लाह ताला ने हमें बहुत चीज़ों से नवाज दिया है और हम लॉकडाउन में अपनों का ख्याल रख सकते हैं। ठीक है, हम बाहर जाके शॉपिंग नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे कैबिनेट्स में चीजें रखी हैं उनका हम शुक्र अदा कर सकते हैं यार। तो ये बस टाइम है कि जितना आप शुक्र अदा करें। मैं ये सारी बातें ना मैं अपनी बता रही हूँ आपको, मुझे नहीं पता लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, लेकिन ये जो चीजें जो मैंने एक्सपीरियंस की है ना इस लॉकडाउन में, बस वो यही कि बस जो है जो आपकी अलमारी खुल रही है उसमें जो कुछ भी है उसका शुक्र अदा करें। आपका फ्रिज जो खुल रहा है उसमें जो कुछ भी है उसका शुक्र अदा करें। आप घर का कोई भी कॉर्नर खोलें और उसमें जो कुछ भी है उसका शुक्र अदा करें, बस that's it। तो थैंक यू समीना, थैंक यू सो मच। तो अब इस इंटरव्यू के बाद क्या करोगी फौरन? इस इंटरव्यू के बाद हो सकता है मैं मानी के साथ लाइव आ जाऊं और जाके जो है वो मुजम्मिल इब्राहिम को थोड़ा सा खिलाऊं पिलाऊं, क्योंकि अब टाइम हो गया है डिनर का और जो है वो क्योंकि लेट उठते हैं बच्चे आजकल, तो बस अब खिलाऊंगी पिलाऊंगी इनको। आज क्या पकाया? आज निहारी पकाई। हाँ, यू टोल्ड मी, ऑफ कोर्स। हाँ, तो रात को आज मैंने खाओगे और वेल गुड लक, एंजॉय करो और खुश रहो और सलामत रहो और मेरा प्यार सबको। थैंक यू समीरा। बस जाते जाते मैं यही कहूंगी कि ये मुश्किल वक्त है, ये गुजर जाएगा, बस सब अपने घरों में रहें और जो है बस अपनी कैपेसिटी में बिल्कुल एक दूसरे से प्यार करें, तो एहतियात करें, बिल्कुल एहतियात करें। तो फिर एहतियात करें कि अपना हाथ धोएं, अपना मुंह धोएं और कपड़े अगर आपको लगता है कि कोई छुए हैं किसी चीज से तो घर के कपड़े पहन लें अगर, तो इंशाल्लाह। और बिल्कुल एक दूसरे से प्यार भरी बातें करें, प्यार देने का, प्यार बांटने का वक्त है। आई नो बहुत मुश्किल लगता होगा एक शौहर को अपनी बीवी से कहना कि आई लव यू, लेकिन अभी ये घर के अंदर है ना, वो इतना काम कर रही है तो उसको थोड़ा अप्रिशिएट कर दें कि आज तुम खूबसूरत लग रही हो और आज तुम इतनी जल्दी सारे काम कर लेती हो। तो ये जितने भी मर्द हज़रात देख रहे हैं ना, वो बहुत अच्छा। एक और बात मैं जाते जाते करूंगी, उन सारी औरतों को जो कि घरों में होती है ना और हम बाहर काम करते हैं, तो हमें लगता था कि घर का काम तो आसान है, क्या है घर का काम यार, क्या कर लेती हो तुम, घर में तो होती हो। हमें देखो हम बाहर काम करते हैं ऑफिस में, लेकिन अब जब पड़ी है ना घर का काम करना, तो उन सारी औरतों को हैट्स ऑफ है जो घर करती हैं समीना। बहुत सबको सलाम है जो घर को संभालती हैं, उन सबको सलाम है जो मर्द औरतों का साथ देते हैं, और डॉक्टर्स को, नर्सेस को, सारे स्टाफ को जो अस्पतालों में है इस वक्त और हमें सेफ रख रहे हैं। और आई थिंक हम उन सबका शुक्रिया अदा कर रहे हैं जो एक दूसरे की मदद करते हैं। थैंक यू सो मच समीना। रहो, खुश रहो, इसी तरह हंसती रहो, मुस्कुराती रहो। ब्लेस यू। आई लव यू समीना।